नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। चौक बनवाने की मांग को लेकर अनुसूचित समाज के लोगों ने अर्धनंगन होकर किया प्रदर्शन। संत रविदास और संत कबीरदास के नाम से चौक बनवाने की मांग कर रहे हैं समाज के लोग। जींद के रानी तालाब पर अनुसूचित जाति के लोगों ने अर्धनंगन होकर प्रदर्शन किया। समाज के लोग 35 दिनों से संत रविदास संत कबीरदास के नाम से चौक बनवाने जाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। रानी तालाब स्थल पर कांग्रेस राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, सफेदो विधायक सुभाष गांगुली पहुंचे और समाज के लोगों की मांगों को समर्थन किया। रोशनलाल दुग्गल, धर्मपाल सिंहमार व कमल चौहान ने कहा कि समाज के लोगों को धरना देते हुए 35 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि सन 2021 में सरकार ने 25-25 लाख रुपए पांचों चौकों के लिए मंजूर किए थे, लेकिन मनुवादी सरकार ने मनुस्मृति लागू कर दी है। 20 साल में 3 चौक बनाकर तैयार कर दिए हैं, लेकिन अब तक संत रविदास चौक व संत कबीर चौक का नंबर आया तो सरकार व प्रशासन ने आनाकानी शुरू कर दी है। यह सरकार के लोग, उनका एक ही ध्येय है कि जो यह गरीब समाज के महापुरुष हुए हैं, अगर इनको हम तवज्जो देंगे तो इनकी मनुस्मृति का घोर अपराध है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर महापुरुष की जयंती मनाती है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने अपने आवास का नाम कुटीर रखा हुआ है, लेकिन ऐसे समाज के लोगों को सीएम हाउस के अंदर तक जाने नहीं दिया जाता। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जो समाज की लड़ाई में उनका साथ है, बाद में कार्यकर्ता शहर में अर्धनंगन होकर प्रदर्शन करते लघु सचिवालय तक पहुंचे और अपनी मांगों के लिए ज्ञापन दिए। विधायक जी के निवास स्थान पर चूड़ियां लेके प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? क्या पत्रकार बंधुओं, वैसे तो आपको जानकारी है सारी तरह की। वाल्मीकि चौक, कबीर चौक और भगवान वाल्मीकि चौक की हमारी एक मांग है जो 3 वर्षों से लंबित है। 3 साल पहले जो ग्रांट आई हुई थी उसका पैसा आने के बाद भी ये सरकारी तंत्र जो है उसमें नगर परिषद का प्रशासन और ये जींद का विधायक बीच में आड़े आया हुआ है। तो बात सारी अब आ जाती है संविधान को बचाने की। संविधान में, बाबा साहब के संविधान में हर इंसान को, इस भारत के जितने लोग रहने वाले हैं सभी को अधिकार है अपनी आवाज रखने का, लेकिन हमारी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है वो संविधान को फेल करना चाहते हैं, और इसीलिए आज हम कपड़े उतार करके अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर मिट्टा को ये दर्शाने आए थे, उनको चूड़ी भेंट करने आए थे कि अगर या तो श्रम है डूब के मर जाओ, नहीं तो चूड़ी पहन लो। इसलिए बीच में आ रहा हूँ। विधायक जी से मुलाकात हुई है ना? ये क्या रणनीति की? कल की डेट में हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ गुलाम प्रवृत्ति के लोग बीच में बैठे हुए थे, जो कैदी किस्म के लोग थे, जो सजा काटे हुए लोग थे, जो भ्रष्ट और करप्ट लोग थे। डॉक्टर मिट्टा ने उसका सहारा लिया हुआ था। तो समाज के अंदर ऐसे असामाजिक तत्व जिस जगह पे बैठे हों, उसमें हम कैसे बात करें? क्या आश्वासन दिया विधायक जी ने? कि क्या उम्मीद करें? विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? विधायक जी का कोई आश्वासन नहीं है। हमने वो वार्तालाप की जो मीटिंग हमारी थी, वो मीटिंग हमने छोड़ी, क्योंकि वहाँ बीच में असामाजिक तत्व बैठे हुए थे। इसलिए हमने ये फैसला लिया ऐसी समाज एकता मंच में कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने समर्थन दिया, क्या कहेंगे? हुड्डा का समर्थन, बढ़िया समर्थन है उनका, और वो बोल के भी गए हैं। आगे जब विधानसभा में जब बैठक होगी विधायकों की, संसद में जब बैठेंगे वो लोग, तो उसमें सभी 30 के 30 विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वो लोग चौकों के बारे में पूरे जोश खरोश से आवाज उठाने का काम करें। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति अभी तो हम जाकर के धरना बंद जाकर के बैठेंगे, उसके बाद ही हम कोई किसी प्रकार का निर्णय ले पाएंगे। कल 15 अगस्त है, तो कल का क्या शेड्यूल रहेगा आपका? क्या मैसेज है? कल 15 अगस्त है, जो पंचायत मंत्री भी जीतने आने वाले हैं, तो क्या मैसेज रहेगा? देखो ऐसा है, मैंने पहले भी आपको बताया था, 75 साल हो गए हैं देश को आजाद। हम तो आज भी गुलाम हैं।
कैसे जश्न मनाएंगे आजादी का जब हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, शासन प्रशासन और ये एमएलए विधायक की ये सरकार जब हमारी सुनती नहीं तो हम आजाद कहाँ है? हम क्या करेंगे आजादी का जश्न मना करके? मंत्री जी का कोई विरोध किया जाएगा क्या? कोई नहीं, कोई किसी का विरोध नहीं। हम अपने घर स्थल पे बैठेंगे, शांत मुद्रा में बैठेंगे। ठीक है जी। इस यात्रा में हमारे साथी पत्रकार बंधु जो आए हम उनका स्वागत करते हैं। रही कल की बात, एक प्रशासन ने और बिड्डा ने, कृष्णलाल बिड्डा ने हमारे को मैसेज भेजा था, क्या ये हमसे आप बात करेंगे? हमने जब वहाँ पहुंचे वहाँ भ्रष्ट, जेल काटे हुए कैदी, भ्रष्टाचारी जो कॉलेज में बच्चों से रिश्वत मांगते हैं। प्रधान जी, विधायक जी से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया विधायक जी ने? विधायक ने कोई आश्वासन नहीं दिया जी। और हमने एक बात कही कि जो ये लोग आज तक धरने पर नहीं पहुंचे और ये भ्रष्टवादी लोग आपने जिनको शरण दे रखी है, या तो इनको बाहर करो, हम जब बात करेंगे। लेकिन विधायक ने उनको वहां से नहीं निकाला, हम अपना आप उठ के चले गए। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रूपरेखा जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक तीनों महापुरुषों के चौक और उनके स्टैचू नहीं लगेंगे, ये हमारा संकल्प है। और उस भ्रष्टाचारी ने कॉलेज के अंदर गरीब बच्चों से पैसे लिए पेपरों के लिए, वो विधायक उसको अपनी शरण में लिए हुए हैं। आपके किस साथी को धमकी मिली है? कोई मेरे मामला को मिली है, मैं रोशनलाल दुग्गल जी, मेरे व्हाट्सएप पर धमकी आई हुई है। किसने दी है धमकी? धमकी दी है सुभाष दुग्गल ने जी। और उसने कहा है कि मैं कृष्ण अवतार का मतलब है कि बिड्डा किस है, मैं आपको मारूंगा। क्या मुकदमा दर्ज कराया उसके खिलाफ? नहीं, कोई मुकदमा नहीं दर्ज करा, हम मरने के लिए तैयार है। ठीक है, वो भाजपा सरकार की ऐसी विरोधी नीयत को प्रदर्शित कर रहा है, उनकी ऐसी नीयत, ऐसी विरोधी चेहरा बीजेपी का इस समय मुकाबले हो गया है। लगातार ये पार्टी ऐसे समाज के अधिकारों को छीनने का, उनके अधिकारों से पे आक्रमण करने का काम करती है पार्टी, बीजेपी पार्टी। और ये यहाँ पर जो भेदभाव हुआ है, ये सर्व समाज के मन में इससे 30 है। और हम मांग करते हैं तुरंत जो हमारे 3 चौक हैं, चाहे वो संत कबीर चौक हो, चाहे वो संत रविदास चौक हो, और चाहे वो महर्षि वाल्मीकि चौक, तीनों चौकों पर भव्य प्रतिमाओं का स्थापन किया जाए। और साथ में जो ये धमकी मिली है दुग्गल साहब को, ये बड़े धमकी सीरियसली, क्योंकि ये जो है ये इस प्रकार से तुरंत सरकार पुलिस कार्रवाई करे, ये तो कतई बर्दाश्त होने लायक बात नहीं है। और जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग अगर किसी जनप्रतिनिधि ने किया है तो वो भी एक सैन्य नहीं है, वो केवल एससी समाज नहीं, सर्व समाज के लिए एक बहुत ही शर्मसार करने वाली शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसमें हम कहते हैं कि प्रतिमाओं के स्थापन के साथ साथ माफ़ी मांगनी चाहिए सर्व समाज से। जो जनप्रतिनिधियाँ तो शब्दावली प्रयोग करेंगे तो ये उनका अहंकार को दिखाता है, और अहंकार का अधिकार किसी को नहीं, और अधिकार सबके बराबर है, संवैधानिक अधिकार। कोई किसी को इस तरह से बोले कि भाई तो ये उचित नहीं है, अनुचित। एमपी साहब, सरकार आँख मूंदे बैठी है। हरियाणा की सरकार अहंकारी सरकार बनती है, असंवेदनशील सरकार बनती है। अहंकार में जनता नहीं दिखाई देती, मगर देश में अहंकार को चूर करना जनता जानती है। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।